यह है बैटलफील्ड वेपन सीजन 7 पार्ट 368। अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावे ने ली जुंजू को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था, जिस बात पे गुस्सा होकर ली जुंजू अपनी टेंट से बाहर आकर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगा। ये देखकर सभी को लग रहा था कि सावन और ली जुंजू में एक फाइट होने वाली है, इसलिए सभी लोग उस जगह पे इकट्ठा हो गए। मगर सावन और उसकी दोस्तों की स्ट्रेंथ देखने के बाद उन तीनों की हालत खराब हो गई थी, तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में उन तीनों को समझ में आ गया था अगर उन्होंने सावन से फाइट करने की हिम्मत की तो वो तीनों हार जाएंगे, जिस वजह से उन तीनों की काफी बेइज्जती होगी। और अगर ये लोग इसी तरह से चले गए तब भी इनकी बेइज्जती ही होगी, जिस वजह से ली जुंजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से उनकी बेइज्जती ही होगी। इसलिए वो सावन को बहाना देते हुए कहते हैं अगर हमारे पास इम्पोर्टेंट काम ना होते तो हम तुमसे जरूर लड़ते, मगर तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें और भी मौके मिलेंगे जब हम तुमसे लड़ेंगे और उस समय तुम चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए अपने डिसेबल को इशारा करता है, साथ ही वो उस जगह से डिसअपीयर हो गया था। ली जुंजू के जाते ही विंड लाइटनिंग परमानेंट के डिसेबल अपने दुई की विंग्स निकाल कर यहाँ से जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम फॉलो मिस्टर परमानेंट के लोगों को देखते हैं, जहाँ वो काफी खुश हो गए थे, क्योंकि सावन की वजह से उन्होंने अपनी जगह को वापस ले लिया था, जिस वजह से उस भी काफी ज्यादा खुश होते हैं सावन से। और तो और फॉलो मिस्टर परमानेंट के डिसेबल ये सोच रहे थे कि आखिर उन्हें जूनियर सेक्ट मास्टर पहले क्यों नहीं मिला। अगर उन्हें ऐसे जूनियर सेक्ट मास्टर पहले मिल गया होता तो उनकी रेपुटेशन और भी बढ़ जाती। साथ ही विंड लाइटनिंग पवेलियन ने उनकी जो बेइज्जती की थी वो भी नहीं हो पाता। खैर सीन शिफ्ट होकर हम फेटियन को देखते हैं, जो सावन की मार खाने के बाद उसी जगह पर शॉक्ड हो गया था। साथ ही जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर के ग्रुप ने अपनी एनर्जी को रिलीज किया था और उन सभी को ये पता चला था कि वो सभी डाचुंग हैं, तो ये जाने के बाद तो फेटियन इतना ज्यादा हैरान हो गया था कि वो यहाँ से जाने ही भूल गया। मगर ली जुंजू को जाते देखो जल्दी से वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि वो भी समझ गया था अगर फेटियन इस जगह पर रुकता है तो वो जरूर सावन के हाथों मारा जाएगा। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सावन की स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उन सभी के जाते ही सावन अपने फॉल मिस्टर पवेलियन के डिसेबल की ओर देखते हुए कहता है जल्दी से यहाँ पर कैंप लगाना शुरू कर दो। जैसी सावन की आवाज उनकी कानों में पड़ती है तो वो सभी काफी रिस्पेक्ट से सावन की ओर देखने लगते हैं, और अगले पल उस जगह पर लैंड होते हुए वो सभी कैंपिंग करना शुरू कर देते हैं। उन सभी के जाते ही हम हवा में फ्लोट कर रही मूचन को देखते हैं, जो सावन की ओर देखते हुए कहती है भले ही मैटर कुछ समय के लिए डिले हो गया हो, लेकिन वो सभी बदला लेने के लिए फिर से जरूर आएंगे। और इस बार उनकी सपोर्ट में डिवाइन फिनिक्स क्लैन भी है, जिस वजह से तुम्हें ये सब हैंडल करने में बहुत परेशानी होगी। ये सुनने के बाद सावन कहता है तुम्हारी बात सही है, लेकिन इस मैटर को विंड लाइटनिंग पवेलियन ने शुरू किया था, और तो और विंड लाइटनिंग पवेलियन की मेरी पुरानी दुश्मनी है, जिस वजह से मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। और जहाँ तक रही बात डिवाइन फिनिक्स क्लैन की, तो उनसे लड़ना थोड़ा सा टेरिफाइंग हो जाएगा, मगर इन फ्यूचर मेरी और डिवाइन फिनिक्स क्लैन की लड़ाई तो होके रहेगी। और ऐसा इसलिए था जब आखिरी बार मिस फेंग और सावन के बीच लड़ाई हो रही थी, तो इसी दौरान मिस फेंग को पता चल गया था कि सावन के बॉडी में फिनिक्स ब्लड एसेंस मौजूद है, जिसे अपने पास रखना डिवाइन फिनिक्स क्लैन के रूल के खिलाफ है। और अगर किसी भी व्यक्ति ने डिवाइन फिनिक्स क्लैन के रूल को तोड़ते हुए अपने पास ब्लड एसेंस को रखता है तो उसकी मौत होगी, और ये सजा डिवाइन फिनिक्स क्लैन अपने हाथों से देती है। ये कहते हुए सावन की नजर दूसरी डायरेक्शन में जाती है, जिस वजह से वो मूचन से कहता है आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उस जगह पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक बैरियर टूट रही है, जिस पर मूचन कहती है ये वही जगह है जहाँ पर हमें जाना है, और इसी के अंदर हमें सुनो बेबी फ्रूट मिलेगी। ये सुनने के साथ ही सावन कहता है इस जगह पर। फिर सावन मूचन से सवाल करता है क्या तुम्हें पता है इसके अंदर कौन कौन से खतरे होंगे, क्योंकि सावन का मानना था अगर उसे खतरों के बारे में सब कुछ पता होगा तो पहले से सावधान रहेगा। इधर मूचन को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो मना कर देती है। तभी सावन के बाजू वाले एल्डर उसे बताता है कि मुझे इसके बारे में जानकारी है, इस जगह पर रहते हुए मैंने काफी सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है। उनमें एक इंफॉर्मेशन ये भी थी कि इसके अंदर कई सारे पपेट होने वाले हैं जो हमें रोकेंगे आगे बढ़ने से, साथ ही साथ इसके अंदर कई सारे ट्रैप भी होंगे जिनसे हमें बचना है, और आगे बढ़ते हुए हमें ट्रेजर को लेना होगा। और इन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए कुछ लोग दरार के अंदर चले गए, जिस वजह से उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिल पाई, मगर उन इलाइट डोजुंग जो इनके अंदर गए थे उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा सिवाय इंफॉर्मेशन के लिए, इसलिए वेट कर रहे हैं कि कैसे ये दरवाजा खोले और इसके अंदर ये लोग चले जाएं। लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी डोजुंग इसके अंदर नहीं जा सकता। ये सुनने के साथ तो
तो सावन भी सरप्राइज होते हुए कहता है कोई भी डॉजिंग नहीं जा सकता, इसका ये भी मतलब हुआ कि मैं भी नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद एल्डर कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समय के अंदर ये बैरियर अपने आप टूट जाएगा। इस बैरियर को क्रिएट करने वाला व्यक्ति 2 लेवल पर था, जिस वजह से काफी सालों बाद ये बैरियर धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो रही है और कुछ दिनों में ही ये बैरियर डिसअपीयर हो जाएगी, जिसके बाद आपके साथ ही कई सारे डॉजिंग इसके अंदर एंटर करेंगे। ये सुनने के बाद सावन थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था। साथ ही वो अपने मन में कहता है हॉल ऑफ सोल इस जगह पर जरूर आएगा, क्योंकि इस जगह के बारे में न्यूज फैल चुकी है, जिस वजह से उनका आना काफी आम बात होगा। और हॉल ऑफ सोल आया और मुझसे ना टकराया ऐसा हुआ ही नहीं, इसलिए इस बार भी जरूर वो मुझसे टकराने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है हॉल ऑफ सोल फिर से अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा। इसके लिए ऑफकोर्स वो अपने रूप को चेंज करेगा। जब हॉल ऑफ सोल के बारे में सावन सोच रहा था, तभी मूचन उसे बताती है कि इस जगह पर ना ही तुम्हें विंड लाइटनिंग पवेलियन से ज्यादा खतरा है, ना ही फिनिक्स डीमन क्लैन से। जिससे हमें सबसे ज्यादा खतरा है वो है 9 सिरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप, क्योंकि हम सभी जिस टेरिटरी यानी कि जिस जगह पर हैं वो सभी उसके इलाके में आता है, और अगर उन्होंने हम पर हमला करने की कोशिश की तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जिस बात को सुनने के बाद तो सावन भी परेशान हो गया था। सावन अपने मन में कहता है ये ट्रैप बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए सावन एक प्लानिंग बना रहा था ताकि जरूरत आने पर वो सभी इस प्लान का इस्तेमाल कर पाए, अपनी जान को बचा पाए। मगर तभी उसके बाजू वाले एल्डर कहते हैं नहीं, वो अभी के समय अपने आप को भी नहीं संभाल सकते, इसलिए वो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो दूसरों पे हमला करे। ये सुनने के साथ ही मूचन और सावन उनकी ओर देखने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को कुछ भी नहीं पता था, जिस वजह से वो एल्डर उन दोनों को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं 9 रीजन डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप अभी काफी मुश्किल घड़ी में है। एक्चुअली एक लड़की उन पे हमला कर रही है, जो उसके ट्रैप के सबसे पावरफुल व्यक्ति को मार रही है, साथ ही उसके ब्लड को भी इकट्ठा कर रही है। और 9 रीजन डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप के लोगों को नहीं पता चल रहा आखिर लड़की कौन है, जिस वजह से ये सभी काफी परेशान है। साथ ही वो लगातार उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी बात सुनने के बाद तो ये दोनों ही सरप्राइज हो गए थे। साथ ही वो भी सोचने लग गए थे आखिर ये लड़की कौन है जो इतनी पावरफुल ट्रैप को ऑफेंड करने की हिम्मत कर रही है, और अभी तक ये लड़की पकड़ी नहीं गई। तो आखिर इस लड़की की स्ट्रेंथ कैसी होगी, ये सब सोचने के साथ ही सावन भी हैरान हो गया था, क्योंकि जानबूझकर इतने पावरफुल ट्रैप को ऑफेंड करना सावन भी ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर आखिर ये लड़की कौन है जो इतने पावरफुल ट्रैप को ऑफेंड कर रही है, और अब तक ये लड़की पकड़ी नहीं गई। और इसी के साथ हमारा आज का एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर खत्म होता है। साथ ही आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।